तो नमस्कार जुठाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉक शो में माननीय श्री सुकेंद्र पोंगलो जी हैं। आप सोशल वर्कर है, दिमासा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पोंगलो जी। नमस्कार। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म तो दुरुनबरा बोल के एक गांव है। अच्छा हजारिसा एमएसी कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा विला में अभी तो श्यामखोर कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। अच्छा लगभग माईबंग से 50 किलोमीटर होगा। माईबंग से 50 किलोमीटर ना? 50 किलोमीटर। हाँ। तो वहाँ में जन्म हुआ था 1 जुलाई 1964 में ना? 1964। अच्छा। इस बार हम लोग का जो जन्म जो बोस्टी में जो करने वाला हाँ वैसा रहा। विलेज का रिकॉर्ड का हिसाब से। रिकॉर्ड का हिसाब से। लेकिन एजुकेशन पर्पस में थोड़ा पीछे है। एजुकेशन पर्पस में थोड़ा पीछे है। हाँ। नहीं तो 60 इयर्स हो गया ना? 60 इयर्स हो गया 64 होने से। लेकिन अभी तो नौकरी है। अभी नौकरी है। नौकरी का ऐसे मैंने सुना अभी नहीं हुआ है। 67 इसे दिया हुआ है। 67 हाँ। हम लोग जो गाँव बोस्टी में जन्म होने वाला है ना, इसलिए हम लोग स्कूल आने में बहुत देरी से आया। उस टाइम में तो मैंडेटरी रहा जो 18 इयर्स से ज़्यादा होने से मेथड देने नहीं चाहिए बोल के, इसलिए उस टाइम में अच्छा घुमाया। ओह ऐसा था? ऐसा रहा। अच्छा 18 इयर्स का मतलब ऊपर होने से मैट्रिक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है देने में। तो 18 इयर्स होने से अच्छा है बोल के ऐसा भी था ना? ऐसा रहा। कौन सा साल में ये वाला? ये वाला तो ये 1984 में रहा। 84 में ऐसा रूल रहा। ऐसा नियम ऐसे बनाया। अभी तो फिर 15 इयर्स होना है मैट्रिक देने के लिए। अभी तो 15 इयर्स होना है ऊपर में। तो आजकल तो हाँ, पहले ज़माने में ऐसा था होगा क्योंकि बहुत उम्र वाला भी स्कूल में जाते हैं। तो आपका बचपन वहीं गुजरा? हमारा दुरुनबरा में था। दुरुनबरा में बचपन था। मेरा पिताजी खेती करने वाला है, खेती बसो। अच्छा। तो खेती करके भी वो हम लोग का मतलब लेखा पढ़ा करो। अच्छा समझती है। ओ मतलब जोर दिया पढ़ाई में ना? बोले जोर दिया है। हाँ। कोई तो माँ बाबा जोर नहीं देते हैं ना, मतलब जुमकेट में जाना है, ये करना है। लेकिन हमारा पिताजी ऐसा नहीं है। अच्छा। जो हजार दिशा में पहले जो रूट गया है, मार्केट गया है, तो सोचा है तो लेखा पढ़ा नहीं करने से इन फ्यूचर में लड़का लोग का कुछ दिक्कत हो सकता है। ऐसे अच्छा। पिताजी लोग बहुत चिंता भावना था। अच्छा। इसलिए आप यहाँ तक पहुँचा अभी? हाँ, इसलिए आप लोग तो पहुँचा अभी तो नहीं। अभी आपका जो दिमासा समाज बोली है, दिमाहासो में है, तो आसाम में आपका नाम है इसलिए क्योंकि आपका पिताजी का वजह से ना, आपका पिताजी का सोच के लेकर के। हाँ, अपना कोशिश भी था। हमारा कोशिश भी है, लेकिन हमारा पिताजी ने अच्छा गाइडेंस दिया बोल के। ऐसे हुआ। तो हमारा हमसे थोड़ा बड़ो भाई उनको लेके हमारा पिताजी लोग स्कूल खुला है। ओहो अच्छा। फर्स्ट हमारा बड़ो भाई है। अच्छा। वही फर्स्ट स्टूडेंट है। उनसे हम लोग सेकंड बेस्ट का ऐसा है। हम लोग वहाँ से गांव से मिलकर के खुला स्कूल। गांव का आदमी लोग मिलकर के वहाँ में स्कूल खुला था। उस समय रूट भी नहीं था। माईबंग से लगभग 90 तो रूट हुआ था। अच्छा। करीब 1965-66 इस टाइम में रोड हुआ था, लेकिन हम लोग का गाँव में रोड नहीं हुआ। अभी तक भी इतना तो खास नहीं है। खास तो नहीं है, लेकिन चल पहले में जो रास्ता ही गाड़ी जा सकता है। अभी तो गाड़ी जा सकता है। आगे में ऐसा नहीं रहा। तो पिताजी लोग ने स्कूल खुला है वहाँ में। तो हमारा बड़ो भाई वहाँ से क्लास 1 से लेके आगे तो एलपी स्कूल में क्लास 1 से 3 तक था। 4 होने से फिर एमई स्कूल हो जाता था। तो उस टाइम में हमारा बड़ो भाई तो वहाँ में पढ़ के क्लास 3 पास होने के बाद में नॉबलैंड में आया। तो फिर हम लोग स्कूल दाखिल हुआ। एलपी स्कूल को हम अपना गाँव में करा। तो अपना गाँव से हम लोग का लगभग 8 किलोमीटर दूर में एक एम स्कूल है नॉबलैंड में। अच्छा। वो वहाँ फिर एम स्कूल पढ़ा? वहाँ में एम स्कूल पढ़ा। तो हमें एम स्कूल पढ़ के वहाँ से हमारा बड़ो भाई फिर हमसे आगे पढ़ के आया ना। मैट्रिक दिया। मैट्रिक देने में वो बार मैट्रिक दिया तो फेल हुआ। अच्छा। तो वो बोला वहाँ पर बचने से हमारा छोटा भाई तो मैट्रिक पास कराना चाहिए। अच्छा। तो आप जैसा भी
बाहर में पूरा बोल के हमको हाफलोंग में भेजा। ओ हाफलोंग में कौन सा साल में? इसे तो 1981 में आया। 81 में हाफलोंग में पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए आ गया। अच्छा अच्छा, कौन सा स्कूल में? बॉयज में ना? गवर्नमेंट बॉयज ना? गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। स्कूल उस समय हाई स्कूल था। अभी हायर सेकेंडरी हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो हमें पूरा तो वहाँ पढ़ते पढ़ते हम 1985 को मैट्रिक दिया है। 1985 को मैट्रिक दिया ना? तो पास हो गया। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा। अच्छा। 87 में हम हायर सेकेंडरी किया। हायर सेकेंडरी पास करा उस में। उनके बाद में और पढ़ाई का तरफ में हम कर सकल नहीं हुआ। 1987 मतलब हायर सेकेंडरी तक पढ़ा? हायर सेकेंडरी तक पढ़ा। अच्छा। उनके बाद में तो गुरुवाई भी शादी हो गया। हमारा पिताजी भी इतना तो कर सकता नहीं सकता, तो जो नहीं फिर नौकरी के लिए लगा। तो नौकरी के लिए लगा तो नौकरी ऐसे अभी जो हम सेरिकल्चर में नौकरी है वहाँ में पहला में मास्टर रोल का हिसाब में नौकरी किया। मतलब हाफलोंग में या दूसरा जगह? हाफलोंग में। मास्टर रोल को हमको 91 में परमानेंट नौकरी मिल गया। 91 में परमानेंट हो गया मास्टर रोल से ना? ज़्यादा वक्त नहीं लगा? ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उस समय में आदमी भी इतना कम था। उस समय आदमी भी इतना ज़्यादा नहीं होता। नहीं, सुना है पहले उस जमाने में मतलब नौकरी आदमी को ढूंढता है, ऐसे सुना। हम लोग का पहले था। आप लोग का पहले ना? नौकरी ढूंढता है आदमी को, आदमी नौकरी को नहीं ढूंढता, ऐसे सुना था। मतलब बहुत कम था पॉपुलेशन, मतलब एजुकेटेड लिखाई पढ़ाई वाला कम था, इसलिए हुआ। आपका समय में ऐसा नहीं था? हम लोग का समय में ऐसा नहीं था। हम लोग इंटरव्यू देने लगा, अप्लाई करने लगा। अच्छा अच्छा। ऐसा रहा। फिर मास्टर रोल में क्या 1-2 साल ना? 1-2 साल मास्टर रोल में करने के बाद में हमको रेगुलर 91 में रेगुलर हो गया। तो अभी तो उस टाइम से हम स्टूडेंट का टाइम से पूरा सोशल वर्कर में ना? तो हम लोग 1985-86 में जो कॉलेज में गया तो हम लोग का ऑल एनसी हिल स्टूडेंट फेडरेशन बोल के ये था। अच्छा 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 अच्छा। जो हमारा एमसी रहा ना प्रकांड वारिसा। एनसी एनसी हिल्स नॉर्थ खसर हिल्स नॉर्थ खसर स्टूडेंट्स फेडरेशन। अच्छा अच्छा। हाँ स्टूडेंट का टाइम में हम भी स्टूडेंट का टाइम में वो हो गया था क्या आपका? स्टूडेंट का टाइम में? हाँ हो गया ना? तो बहुत पुराना है ना? बहुत पुराना है। नहीं, हम लोग जब कॉलेज आया था 1993-94 में तो भी ये था। देशू रहा। देशू से भी नॉर्थ खसर हिल्स स्टूडेंट फेडरेशन में बनाया। अच्छा। तो 1985 में जो हम उसमें रहा स्टूडेंट एनसी हिल्स नॉर्थ खसर हिल्स स्टूडेंट फेडरेशन में हम नहीं रहा, उसका थोड़ा पहले डिमासा स्टूडेंट बोल के डीएसयू रहा ना? डीएसयू डिमासा स्टूडेंट यूनियन। 1955 में जो सर्विस होना वहाँ में भी हम असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस टाइम में हम जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी होने का टाइम में रुनील टावला को बोल के वो सेक्रेटरी रहा, हम असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब स्टूडेंट यूनियन में हम लोग का प्रेसिडेंट रहा उस टाइम में गुरसिंह राजियो। माइबंगा। हाँ मालूम है। प्रेसिडेंट है। हाँ उसका ग्रुप में हम अच्छा 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 असिस्टेंट जनरल हम थोड़ा सोशल समाज में लगा हुआ उस समय से ना? आपका स्टूडेंट लाइफ में दूसरा और जो मेमोरेबल इवेंट? हमारा स्टूडेंट लाइफ में तो इतना कोई मेमोरेबल इवेंट्स तो नहीं है ना? देश में उसके काम तो किया है। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह? हाँ ऐसा तो हुआ है। कल्चरल पार्टिसिपेशन बोले से तो गाँव का जो इसी सूर्य मनावा हम सब मनावा में भी ये है पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा बासी उसी बजना वाले भी थोड़ा तो है मालूम है ना? मुरी भी थोड़ा बजता है। अच्छा बजता है। कितना तो बजा लेता है? 5-10 मिनट ऐसे तो 5 मिनट 10 मिनट तो 5 मिनट बजा लेता है ना? अच्छा अच्छी बात है। हो गया। हाँ बस नहीं उनसे नहीं सकता मतलब हाँ सांस का भी प्रॉब्लम होता होगा। प्रॉब्लम है। क्रम भी बजाते हैं और मुरी भी बजाता है। मुरी भी बजाता है। हाँ अच्छी बात है। मतलब आपका कल्चरल में भी इंटरेस्ट था। गाना वाना में फोक सॉन्ग में नहीं था क्या? ऐसा नहीं है फोक सॉन्ग नहीं है। तो भी कोई गाना गाता है तो आप मालूम हो जाता है कि मालूम हो जाता है उसका क्या सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका। हाँ पूरा मालूम हो जाता है ना? अच्छा गाना गाने से। हाँ
दिमासा जो ट्रेडिशनल गाना। हाँ ट्रेडिशनल सॉन्ग ये गाना क्या है उसको सब मालूम हो जाता है। मालूम हो जाता, लेकिन रिप्लाई देने में मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, सब मालूम होता है। चलिए, आपका जो स्टूडेंट लाइफ हो गया अभी, उसके बाद आपने नौकरी तो 91 में आपका पक्का हो गया, परमानेंट हो गया। उसके बाद शादी कब किया आप? 92 शादी, मतलब नौकरी मिल के 1 साल बाद। चलिए, नौकरी पक्का हो गया, फिर शादी हो गया। कितना साल हुआ होगा आपको उस समय में? शादी होने में हमारा 28 इयर्स है। इसे मैंने एज पर सर्टिफिकेट, हाँ लेकिन 30 प्लस हो गया। नहीं, मेरा भी एक्चुअली एक राय है शादी का मामला में। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नौकरी नहीं है, कुछ लाइवलीहुड इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं, बोल के शादी में लेट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे राय में भी 30 ईयर से पहले कर लेना है, अच्छा है। बाद में अपना जो ये है चिल्ड्रन है, उसको अच्छा से लोग आफ्टर कर सकते हैं ना। तो आपका बच्चा कितना है? 2 है। 2 में एक बड़ा वाला लड़का, छोटा वाला लड़की ना। वो लोग अभी सेटल हो गया, मतलब सेटल बोल सकता है लड़का। आपका सुनने में आपका लड़की जो है वो तो बीटेक, अभी एमटेक खत्म हो गया ना। वो रिजल्ट निकलना है। बीटेक में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया ना। अच्छा, यानी जैल सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा पंजाब में ना। तो बीटेक में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनका। गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। गोल्ड मेडल मिला, अच्छा, कांग्रेचुलेशन उनको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से उनको कांग्रेचुलेशन। लेकिन अभी एमटेक में क्या रिजल्ट आता है? अभी रिजल्ट नहीं, अच्छा ही होगा। पहले अगर गोल्ड मेडल मिला है तो अच्छा ही होना चाहिए, उसके लिए बेस्ट विशेस। लड़का को तो नौकरी हो गया ना। कौन सा डिपार्टमेंट में हुआ? आपका डिपार्टमेंट में हो गया। चलिए, अच्छा है, उनको भी कांग्रेचुलेशन। नौकरी मिला तो अब मोटामोटी सेटल हो गया बोल सकता है। हाँ ना, मतलब एमटेक अगर हो गया तो नौकरी तो मिल जाएगा, मिलने को होप है। हमें नौकरी मिल जाएगा। कैंपस भी देता होगा ना। अभी ऐसा है, नौकरी के साथ साथ हमारा सोशल वर्क में भी जुड़ा हुआ है। हाँ, वो तो मालूम है हमको। जैसे गाँव में तो हम पहले में डिग्री में था, तो डिग्री पढ़ने का टाइम में गाँव का जो हम लोग का सेक्रेटरी होता ना, गाँव का सेक्रेटरी मैनेजमेंट बनाया। फिर गाँव का सेक्रेटरी होने का टाइम में भी फिर हम लोग का जो हैंगारो बोल के यो है, हैंगारो का भी एक हैंगारो का ग्रुप बनाया। हैंगारो ग्रुप बना के हैंगा बोल के एक बनाया गाँव में। हैंगा लोग माने यूनिटी होने के लिए, अच्छा, काम में अच्छा होने के लिए, अच्छा, कोई सोशल वर्क जाने के लिए, यूनिटी होने के लिए इसे बनाया रहा। हैंगा होसम बोल के बनाया होगा। अभी वही है ना। तो साथ साथ में उधर हम लोग हैंगारों का फुटबॉल टूर्नामेंट में निकलाया। वहाँ डिग्री कर लिए ना पूरा? नहीं, वो तो पहले में डिग्री कर लिए निकलाया। अच्छा, हम प्रेसिडेंट हो गए निकलाया वहाँ में। उसका मेन उद्देश्य क्या था? जो यूथ लोग का, मतलब तो हैंगा लोग इतना फुटबॉल खेल सकता है, तो यूथ लोग और भी खेलने चाहिएगा, उनको दिखाने के लिए एनकरेजमेंट करने के लिए। अगर हम हैंगा हो के हम खेल सकता है तो हमारा लड़का जरूर खेलेगा। इस सबसे पहले हैंगा होसम का डिग्री में फुटबॉल टूर्नामेंट गाँव का लिए किया। बाद में तो ग्रेटर हाफलोंग बनाया। पूरा दिमाग में जो नहीं है अभी, खाली हाफलोंग का वाली है। अच्छा, अभी भी इस साल भी खेला होगा। 13 इस साल शायद 13 होगा। 13 हैंगारो 13 टाइम्स ना, 13 टाइम हैंगारो फुटबॉल टूर्नामेंट। अच्छा, हैंगारो फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, अक्टूबर महीना में होगा। स्पोर्ट्स करने से क्या होगा, एक उसमें यूनिटी आएगा, ये आपका पीस भी होगा, क्योंकि झगड़ा नहीं होगा ना। हाँ, एक बॉन्डिंग रहता है। अच्छी बात है। अच्छा आपने काम किया है। और आप दूसरा दिमासा जो ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ा हुआ है तो टाइम का हिसाब से निकलने लगा। अच्छा, जरूरत था, जो जरूरत होने का टाइम में निकला। कोई नहीं था, कोई है, लेकिन थोड़ा आगे निकलने के लिए लगता ना। हाँ, तो मौसम निकला यार। अच्छा, निकलने में दादी का नाइशो बोल के रहा। उसमें फाउंडर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। अच्छा, उसमें मैं फाउंडर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया। तो बाद में सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बोल के वो लोग बनाया। अच्छा, तो उसमें मैं पूरा मेन माने
सेक्रेटरी प्रेसिडेंट तो हम नहीं रहा, लेकिन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का हिसाब से हम काम किया है। वो लोग मतलब ऐसा फॉरवर्ड किया है ना, नाम में चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, काम में सेक्रेटरी ऐसा माफी था। जो हमको ऐसा फॉरवर्ड दिया है, जो आप जो बोलेगा वही हम लोग अप्रूव करेगा, ऐसा माफी था। उस टाइम बहुत अच्छा आदमी लोग सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रहा, एलके नूनिसा। हाँ, वो फाउंडिंग सेक्रेटरी था। लेकिन साथ साथ में हम उसका साथ में काम किया है। हम जो जहाँ जाके बातचीत करेगा, हम जो वादा देखे आएगा वही काम तो वो लोग कर देता है। अच्छा, ऐसा माफी है। तो बहुत काम किया है उस टाइम में, उसको बुलाया। अच्छा, न्यूज़पेपर कौन सा लैंग्वेज में? दिमासा, प्योर दिमासा लैंग्वेज में बनाया। अच्छा। दिमासा लैंग्वेज में फुल हम लोग एक तो शिलचर का बेस में बनाया रहा। अच्छा। हाफाइज काउ बोल के, हाफाइज काउ बोल के शिलचर का बेस में एक तो बनाया। और हम लोग में इतना प्रिंटिंग का सुविधा नहीं होता है। अच्छा। और टाइपिंग सेटिंग करने, डीटीपी करने का इतना सुविधा नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से लिख के बेचता, शिलचर में वो लोग टाइप करके बना के बेच देते। तो सप्ताह में एक बार, एवरी मंडे बनाया रहा। तो 2003 में वहाँ पे हाफाइज काउ बोल के एक पेपर खुला। हाफाइज काउ 2003 में? अच्छा। हाफाइज काउ बोल के हम लोग नाम रख के खुला था। खुल के तो बनाया बाद में। तो आपका जो पेपर था, प्रिंट मीडिया था, क्या नाम था उसका? उस में हाफाइज काउ तो शिलचर से करा था। तो बाद में वो पेपर तो ज्यादा चल नहीं सका, तो बाद में फिर एक तो निकला हम हफलोंग खुरांग बोल के। अच्छा, कौन सा साल में ये हफलोंग खुरांग? 2005 में निकला। 2005 में ना? 2005 में। अच्छा। 3 से उधर चलेगा, तो 3-4 ठोक रहा। फूला 2005 में वो ये पेपर तो सोर के हम फिर हम लोग से निकलने से अच्छा है बोल के, तो हम लोग से निकला। तो हम लोग से निकलने वाला तो हफलोंग खुरांग बोल के। अच्छा, निकला। वो पेपर तो बहुत चला ना आदमी लोग। उसमें लास्ट आपको याद है सर्कुलेशन कितना था? लास्ट तो जैसा वीकली 5,000-6,000 तक गया है। वीकली था पेपर भी? वीकली था। तो 5,000-6,000 तक। अच्छा, अभी फिलहाल मतलब बंद है या चलता है, लेकिन नाई का बराबर है। इतना सर्कुलेशन नहीं है। खाली लेकिन उसका बदले में आपने फेसबुक में खुला? फेसबुक खुला है। अभी जो ये पेपर है, अभी सिर्फ हमारा रजिस्ट्रेशन तो RNA है ना, रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। अच्छा, न्यू दिल्ली में है। अच्छा, वही RNA का बसाने के लिए तो अभी हम प्रिंट करते हैं। अच्छा, न्यू दिल्ली क्या रजिस्ट्रेशन RNA रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इंडिया। अच्छा, वो दिल्ली से आपने लाइसेंस लिया हुआ है? लिया है। अच्छा, वही लाइसेंस लेके, वही लाइसेंस तो मतलब हमारा पेपर साल में 3 बार हम लोग बेचने लगता। अगर वही पेपर तो हम लोग पेपर न्यूज़पेपर तो अच्छा नई बिजनेस से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता। अच्छा, मतलब चल रहा है कि नहीं चेक करने के लिए ना? इसलिए हम लोग अभी तो फिलहाल छोटा करके हम प्रिंट करके अभी चलाता है। छोटा करके आगे का साइज के नहीं है, अभी थोड़ा छोटा साइज कम बनाए के, पेजेस भी कम हो गया और पेपर का साइज भी ये हो गया। तो अभी भी चलता है चलने में तो, लेकिन आगे के जैसा नहीं। आगे में 1000 चलने वाला, अभी 200-300 चलता है। नहीं, आदमी लोग क्या है आजकल सोशल मीडिया में ज्यादा हो गया ना, वही वो ज्यादा फास्ट हो जाता है, मिनट टू मिनट खबर मिल जाता है। पेपर ने जर्नलिज्म में भी काम किया हुआ है। उसके बाद आपका जो जेनेस में भी आपका उसका बाद के बाद में तो हमको वाइस प्रेसिडेंट दिया है। वाइस प्रेसिडेंट देके अभी तो हम उम्र हो गया, हम लोग जो यूथ लोग काम करने लोग अभी तो हम थोड़ा उधर से निकला है। फिर भी साथ साथ में हम जो दिमासा लहरेटी मेल बोलते हैं, दिमासा साइटो सुबह तो जैसा जब से खुला 99 उसे तो खास में है। 99 में खुला था, 25 इयर्स हो गया। 25 हो गया, वहाँ से खास है। लेकिन हम 2010 से पूरा एक्टिव हुआ। 10 से ना? 2010 से तो पूरा एक्टिव, मतलब 15 साल हो गया एक्टिवली काम करते हुए। 15 साल हो गया। 15 साल हो गया, पूरा एक्टिवली काम किया है। अभी तो हमें सेंट्रल कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अच्छा, अभी फिलहाल ना? तो वहाँ जैसे हम यहाँ में सोशल वर्क करा बोल के आसाम का जो आसाम साहित्य सभा, वो लोग भी मालूम है, वो लोग को जानकारी लेता है। वो आदमी समाज में अभी आसाम साहित्य सभा मेंबर था ना? एग्जीक्यूटिव मेंबर था सेंट्रल कमेटी का 2013 से लेके 17 तक। जो हमको वहाँ से इन्वाइट किया है, इन्वाइट करके हमको मेंबर में दिया है। बाद में भी मेंबर परमानेंट मेंबर रखने मांगा रहा, लेकिन हम लाइफ मेंबर
नहीं एग्जीक्यूटिव मेंबर में फिर 3-4 बार मांग बोला था, लेकिन हम इतना नहीं सका, तो दूसरा काम ज्यादा हो गया बोलते हैं। रहने से फिर वो हर एक सभा में जाना पड़ेगा, 3 महीने में एक बार सभा होता है, हाँ जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो हम साहित्य सभा का सेंट्रल कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर होने का टाइम में हमें असम साहित्य सभा हुआ है। हाँ हुआ है, बहुत बड़ा होकर DSA ग्राउंड में हुआ है। तो उस टाइम में हम रहा उधर, हमें प्रपोज किया है जो दिमा हासाओ भी असम का पार्ट है, तो असम में पैसा तो चलने में तो चलता, लेकिन साहित्य सभा करने से और भी अच्छा होगा ना। हम लोग इनकरेज होगा। लखीमपुर में हम लोग जो मीटिंग होने में हम लोग का AC सेंट्रल कमेटी का AC मीटिंग होने में डिसीजन लिया है, जो लखीमपुर में जो हमें नॉर्थ लखीमपुर में, तो दिमा हासाओ में इस होने से अच्छा होगा नहीं, बोल लोग हाँ होगा तो करेगा बोल के हम लोग 2016 में ये किया है। अच्छा, मतलब ये का असम साहित्य सभा का इधर में ये हुआ है। नेक्स्ट साल में तो हम उधर से मैंने आउट हो गया, मतलब छोड़ दिया ना। किताब वगैरह लिखा है आपने, जो आप इतना साल दिमासा लाइब्रेरी मेल में था? नहीं इतना तो नहीं लिखा है, लेकिन एक्टिविटी लिखा हुआ है, आर्टिकल ऐसे आर्टिकल तो लिखा है, लेकिन बुक्स तो हम इतना नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना, इतना नहीं लिखा है। क्या में रुचि रखते हैं आप, ऐसे शॉर्ट राइटिंग या कविता या थोड़ा सब लिख लेता है, शॉर्ट स्टोरी ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बनाया, सम्मेलन के बारे में बनाया। अच्छा, मतलब आप हिस्ट्री का ऊपर बेस करके के बारे में लिखा है। सब लिखने वाला है, हिस्ट्री बेस ना, हिस्ट्री बेस में थोड़ा लिखा हुआ है, लिखने वाला है। अच्छा, बुक भी निकला है। अपना खुद का पब्लिश अपने से खुद का पब्लिश करता है। अच्छा, दीदी करता है, अपने से प्रिंटिंग करता है, अपने पब्लिश करता है। ऐसा तो यूट्यूब क्या है। अच्छा, फिर भी और भी है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोलने से हम लोग का जो असम का जो कल्याण आश्रम बोल के वो है। कल्याण आश्रम भी बहुत हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आदिवासी ट्राइबल के लिए, आदिवासी ट्राइबल जनजाति के लिए ना। तो हम लोग का दिमासा के बीच में भी कोई अपना धर्म संगठन धर्म स्वर के दूसरा में जाने के लिए मांगता है ना, उनके लिए रुकने के लिए हम लोग कल्याण आश्रम के साथ में काम किया है। अच्छा 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 अच्छा, कितना साल से काम कर रहा है कल्याण आश्रम में? 2005 से है। 5 से? अच्छा, 2005 से हापोंग में मीटिंग हुआ। अभी आप दिमा हासाओ जो कल्याण आश्रम का अभी क्या पद में है आप? इसे तो कल्याण आश्रम में आप लोगों का बोलने से 2 पोस्ट में है, हम तो इतना कर नहीं सका है, लेकिन अभी तो है। इसे तो जिला कमेटी के सेक्रेटरी है। हम नगर समिति का सेक्रेटरी है, नगर समिति का पूरा दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट दिमासा का वाइस प्रेसिडेंट है। अभी आप ये में भी है ना, साउथ असम का है, तो जॉइंट सेक्रेटरी हेड ऑफिस कसार में, सिलचर में है, वहाँ में भी काम किया है वो अभी। लेकिन जितना तो करने लगा इतना तो यहाँ में कर नहीं सकता है, लेकिन कसार में तो हम लोग जाके बीच में मीटिंग करता है। कोई जगह में हम लोग का जो क्या दिक्कतें हैं, मतलब पैसा, रोड कम्युनिकेशन या रिसोर्स, मतलब आदमी का कम है, वर्कर कम है? वर्कर का कम है, वर्कर ना। ये में पहले में जैसा 1985-86 में 95-96 में बहुत अच्छा था ये में। 95-96 में थोड़ा अच्छा था, लेकिन अभी हम लोग का फिलहाल यहाँ में सेंट्रल कम्युनिटी से कोई अच्छा वाला आदमी नहीं भेजा है। अच्छा, फुल टाइम वर्कर फुल टाइम वर्कर बोल रहा। अगर वो फुल टाइम वर्कर होने से तो हम लोग काम कर सकता है। हम लोग खाली मदद करना चाहिए। कमेटी जो है ना, नौकरी है, अपना पर्सनल लाइफ है, भी काम है, लेकिन वही हमें फुल टाइम अगर काम करने वाला होगा तो हम लोग उसको साथ देके काम कराने कर सकता है। थोड़ा कोर्स देखे, कोई गाइडेंस देखे, कोई गाड़ी मेन तो फुल टाइम वर्कर अच्छा वाला चाहिए, जो काम करने वाला। तो ये में फुल टाइम वर्कर वाला अभी फिलहाल नहीं है। इसके लिए अभी थोड़ा दिक्कत है कल्याण आश्रम का काम करने का, लेकिन चलता है हमें कुछ ऐसा। तब कल्याण आश्रम अपना संस्कृति, धर्म, अपना फेट बचाने के लिए काम कर रहा है।
चलिए। पहले तो हम लोग खाए ऐसा हुआ। अच्छा है आपका वो मतलब जो जो क्या कहते हैं उसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है दिमासा का ना, क्लैरिडियम हो गया आपका, वो जेनेस हो गया, फिर आपका वो शिवराई विस्मय बसम धर्मीय संगठन जो है उसमें आप क्या पद में है? शिवराई विस्मय में भी इसी है, वाइस प्रेसिडेंट है सेंट्रल कमेटी का। शुरुआत से जुड़ा हुआ है? पूरा शुरुआत से तो नहीं है, नहीं उसका तो शुरुआत तो 1999 में हुआ था ना। हाँ। लेकिन हम उसको शुरुआत हम जुड़ा हुआ है 2003 से हम मैंने शिवराई विस्मय में जुड़ा हुआ पार्ट लिया है। अभी तक है थुमरेंग में जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस हुआ था, हाँ उस टाइम से प्रेयर ना, मास प्रेयर उस टाइम से हमको मैंने जुड़ा करके के हम साथ अभी तक है और भी रहेंगे जब तक है, जब तक रहेंगे ऐसा नहीं है, मतलब सोरेगा नहीं है, जब तक जीवित है तब तक है ना, सोरेगा नहीं है। हाँ चलिए, इसमें का अभी बहुत काम अच्छा किया है। हाँ अभी धर्म संगठन के बारे में लेके हम लोग तो बोलता है ना, हम लोग का जो आगे से सनातन से बोल के तो हम लोग का जो 500 पांडव का हम लोग पुत्र बोलता है ना, हिरण जी का हम लोग बोला है, वंशो बोल के बोला है, तो हम लोग जो है अभी बहुत अच्छा काम करने वाला कल्याण आश्रम का तरफ से और शिवराई विस्मय से हमको जो मनाली में लेके गया, लेके जाने के बाद में हम वहाँ में बहुत देखा, तो वही लोग हम लोग को मानता है आप लोग तो भीम का लड़का है, हिरण जी का बच्चा है। अच्छा, तो अब अपना बाबा को अपना माई को आप लोग पूजा करना है, आप लोग याद करना है हाँ। इसे बोल के हम लोग को वहाँ का जो मनाली का जो पुजारी बक्सर लोग और कमेटी लोग हम लोग कमेटी मतलब कल्याण आश्रम का कमेटी और वहाँ का पूजा कमेटी, तो उनका बारे में हम तो याद आया। तो हम लोग में तो एक तो सूरतनगर में हिरमची मटाई को बोल के एक भगवान अवतार आए के बताया, इन फ्यूचर में आप लोग कोई दिक्कत होने से हमको याद करने के लिए हमें मंदिर बनाओ। अच्छा तो मंडल में देखे मालूम हुआ, तो वहाँ भी ऐसा बोलता है 1996 में भी यहाँ में एक तो बालिका ने ऐसा आई के बोला है, ऐसा सोच के अभी तो हम लोग मंदिर में लगा हुआ। अच्छा, हिरमची मंदिर हम लोग ठीक से अभी बनाया, तो हम लोग जो हमें भीम का फोटो लगाया, भीम जी का माला का फोटो लगाया, उसका फोटो लगाया, बारबर का फोटो लगाया, मार्बल से बना के पूरा 3 जनरेशन का लगा के अभी बहुत सुंदर से बना के रखा है। मार्बल से अभी लिखा है 7 लाख का ना, 7 लाख का अभी जो करके मंदिर भी बनाया है अभी। अच्छा, बहुत अच्छा काम हुआ। और साथ में वहाँ में तो दुर्गा ये काम मतलब हिरमडी मटाई को कमेटी के द्वारा क्या, हिरमडी का मटाई को कमेटी के द्वारा हुआ है, वहाँ में भी हम कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट। अब अच्छा वहाँ भी है ना, वाइस प्रेसिडेंट बोलने से आप पूरा बोलने से कम ही, वहाँ में लगने से लेबर भी काम करता है। अच्छा, नाम का लिए ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपना से अभी भी कल परसों हम लोग कलेक्शन किया है, 4 लाख का जैसा कलेक्शन किया है। हम अपना कोट कावला गुफुर हमसे 3-4 लाख का कलेक्शन किया है। अच्छा, कलेक्टर भी है बोलने से डोनेशन फंड रेजर ना प्लस कलेक्टर। तो नहीं मतलब इसमें आपका कहने का मतलब ये देखा गया है, मतलब आदमी का अभाव है, तो कल में भी ऐसा है, कल काम करने वाला। तो अभी तो दुर्गा पूजा आई है, हम लोग को तो गया कल जो 21 सितंबर से तो हम लोग का तो महालया हुआ। महालया कल में पूजा करा, आधा बेला तो हम लोग पूजा में लग गया, पूजा 1 बजे में खत्म करा, तो 2 बजे से हम लोग लगा है रात 12 बजे तक पेंडल बनाया। अच्छा, रंग लगाया। अच्छा, वही भी दूसरा नहीं है, हम लोग का जो कॉलेज का लेक्चर है रॉन कैंपराय, रॉन कैंपराय हमसे खुद वहाँ में उसी में फूस में रंग लगाया, पेंडल स्क्रीन बांधा। अच्छा, कल तो हम लोग पूजा का कमेटी दूसरा हम लोग का नहीं है, पूजा का जो कमेटी मेंबर्स हम लोग का नहीं है, रॉन कैंपराय सेक्रेटरी है। नहीं दूसरा मेंबर्स
कमेटी वो लोग भी है। अच्छा अच्छा वो लोग दूसरा बीजी में है, फिर भी हम बोलने वाला बात हो गया। हम लोग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होने से भी दूसरा को खोरो बोल के बैठने वाला नहीं है। हाँ अपना सब कर लेता है, फ्रंट से लीड करते हैं। फ्रंट से लीड करता है, तो हम लोग काम करने से तो दूसरा तो करेगा ही। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है। हाँ वही है, तब जा करके सीखेगा। अभी तो बहुत अच्छा हुआ है वही। ठीक है, आपका जो अभी तो फिलहाल आप नौकरी में भी है, समाज सेवा भी करते हैं, साथ साथ पेपर भी चलाते हैं, और कुछ रह गया और कुछ करने का मतलब जब तक जीवित है तब तक दूसरा करने को और नहीं है, वही समाज सेवा, वही समाज हो गया ना हमारा। ये भाई फलन आश्रम में हम छोड़ना नहीं है, हिरमजी मंदिर में तो हम छोड़ना नहीं है। अभी हिरमजी मंदिर, हिरमजी मंदिर को बहुत अच्छा से बनाया उसको। उसको जब तक सांस है तब तक रहेगा। हाँ लगने से हम ये सब गौर सोर के उनसे हम मंदिर में चला जाएगा। बात के मतलब पुजारी भी हो सकता है फ्यूचर में। इतना तो मतलब आप सेक्रीफाइस करने का रेडी है ना भगवान के लिए। अच्छा, अच्छी बात है, आपसे मिल करके बातचीत करके अच्छा लगा। और आपका जो लाइव है, आपका जो एक्टिविटीज़ है, हमारा दर्शक और यंगस्टर्स जो है सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा ऐसे मुझे लगता है। ऐसा लगता है। तो मेरा चैनल में आप आया, अच्छा आपका जो कीमती वक्त है हमें दिया, चैनल को दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से और शिवराई से मैं प्रार्थना करता हूँ आपका लंबी उम्र दे। ऐसा भगवान का सेवा में लगा रहे हैं, समाज का सेवा लगा रहे हैं। सो इसे कहते हैं, आपसे मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद जुटाई। तो आप थे सुकेंद्र पोंगलो जी, एक सोशल वर्कर, एक जर्नलिस्ट। बहुत सारा उनका काम है समाज में, समाज सेवक है, सोशल रिफॉर्मर है। तो आप लोगों ने सुना और देखा, तो मेरा चैनल में जुड़ने के लिए मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू जुटाई, धन्यवाद।